एक बात बताओ, उनके पास में जो है ना कम से कम 40-50 बच्चे पढ़ रहे, 50 बच्चों में जो है ना 40 बच्चे मुस्लिम के हैं, जबकि 6 बच्चे तो मेरे जो है ना भाई और भतीजे और मेरी जो है ना खुद पोती पढ़ रही है। हाँ जी, 3 बच्चे जिसमें की वो बिल्कुल फ्री पढ़ा रही है। बच्चे फ्री पढ़ा रही है, तस्लीम भाई के बच्चे फ्री पढ़ा रही तस्लीम है। जो मेरा भाई है उसके जहाँ बच्चे तीनों जो है ना में फ्री पढ़ रहे हैं। और चाहे एक मेरी पोती है, एक भाई का लड़का और है, एक मेरा जो है ना देता है जो यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो अगर भावना ये होती मैडम की तो हम क्यों दाखिला दिवाते, हम क्या जरूरत थी वहाँ दाखिला दिवाने की। यानी आप मैडम के साथ हैं। जी मैडम के साथ है। अगर मैडम की गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले मुसलमान की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद मैडम की गिरफ्तारी होगी। कल मैं बच्चे के पिता का एक वीडियो देखा, पहले तो वो कह रहे थे कि समझौता हो गया, कल में जब नरेश टिकैत वगैरह बड़े बड़े नेता हैं कह रहे थे समझौता हो गया, अब कह रहे हैं कि वो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं जाएगी, तब तक नहीं मानेंगे, कह रहे कि फिर पलट गए वो। उसमें जाना ही जी, देखो अब जा उसने 2 बजे का टाइम दे रखा है, अब इससे जाना हम पूछते हैं, और अगर ये नहीं मानते, ये एक अकेला घर है, मुस्लिम कोई भी साथ नहीं लगेगा, आज से इसका हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। नहीं, मुस्लिम समुदाय मैडम के सपोर्ट में है और रहेगा। अगर मैम के ऊपर कार्रवाई होगी तो पहले हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। अब मुझे देखने के बाद में कोई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये फर्जी मुसलमान है। मैं इतना बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ भी इसमें वीडियो में झूठ बोल रहा हूँ तो खुदा का अजाब मेरे ऊपर ना झेलो, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कोई भी झूठ नहीं बोला है, ठीक है। मैम बहुत अच्छी हैं, गलत हो रहा है उनके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों का नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा। अगर स्कूल बंद हो जाएगा कहाँ जाएंगे। प्राइमरी स्कूल है, टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूसरा स्कूल है, क्या होगा बच्चों की पढ़ाई का। अगर 1 महीना भी स्कूल बंद रहता है तो 1 महीने में कितना नुकसान होगा बच्चों का पढ़ाई का। ऐसे बच्चे पढ़ पाएंगे, ऐसे टीचर कोई डांट पाएगा बच्चों को, ऐसे कोई टीचर सुधार पाएगा बच्चों को, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे अंधकार में जाएगा देश, बस ये लड़के है। के पिताजी कह रहे हैं कि अब पलट गए, वो कह रहे हैं जब तक FIR नहीं होगी तब तक अब समझौता नहीं होगा, पहले तो कह रहे थे कि समझौता हो गया। अब वो पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, कभी कह रहे हैं कि समझौता अच्छा कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसमें तो भाई उनका क्या है वो तो वो ही जाने, उनके बारे में क्या बताएं हम, है कि नहीं। नहीं, बच्चों को क्या कर पिटवा रहे और वीडियो बना रहे हैं और फिर वायरल कर रहे, तो बताओ ये क्या का हिसाब है। क्योंकि वीडियो वाला भी उन्हीं के परिवार से बताया जा उसी का भाई है। अच्छा, तो चाचा के तो भाई बंदी तो ये सारे उसी का भाई तो। माहौल खराब करने के लिए केवल वीडियो वायरल किया गया। माहौल खराब करने के लिए तो लोग करा गया है। और गांव का नाश करवा हुआ इस चीज में, हिंदू मुस्लिम लड़ने में या उसमें। अरे ठीक है, चलो उसने मैडम ने उसको बच्चे को अपने आप नहीं मारा भाई, बच्चों से लगवा दिया, वो उसकी गलती है। उसके पास गए, उनने गलती मान ली, हाथ पांव जोड़ ली, और क्या ले, या उसे फांसी दिलवा मैं बिल्कुल है। उसे क्या फांसी दिलवा रहे, सब गाँव को फांसी दे रहे। बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भी भविष्य खराब, पूरा साल बर्बाद हो गया। फिर तो एक काम कर लो, ऐसा खुब्बापुर को ही नक्शे पर उड़ा दो बस, और क्या रहेगा इसमें। तो उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस पे राजनीति कर रहे हैं कि भाई राजनीति ना करो कम से कम? वोट चाहो ना तो बताओ, आज लोग कोई नेता या कोई मंत्री कोई मरता देखा है तुमने या लड़ते देखे? जनता ही तो मर रही है बेवकूफ, जनता ही तो मरती है। जनता ही, हम तुम वीडियो का मर रहे हैं। मैं तो एक जगह शाम को बैठ कर खाना खाते हैं एक थाली में। तस्लीम जी, आपको नहीं लगता ये जो विवाद था तो गांव का, घर का, मैडम का, और एक मान लिया आपके बच्चे को ही पीट दिया, आप स्कूल में चले जाए, मैडम से कह रहे थे नहीं माना तो सुलझ सकता था मामला। हम तो कभी भी नहीं जा सकते इस तरीके से, क्योंकि उसका हमारे से ज्यादा अधिकार है, उसका गुरु का हमारे से ज्यादा है। बताओ है नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं मनु मानने के तो फिर बच्चा पढ़ पाएगा या उसके उसमें आ जाएगा। माँ बाप क्या सिखा देगा उसे, क्या शिक्षा सिखा सके बताओ। सादिक भाई, कुछ लोग दिल्ली में बैठे जिन्हें सच्चाई का नहीं पता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, जो जमीनी स्तर पे आके देखता है उसे पता चलता है सच्चाई का। अभी जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें कोई दिखा रहा है, न्यूज़ चैनल कोई वीडियो कट करके दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, वो तो उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अगर वो जिसे कुछ भी इसमें लगता है वो गांव में आके देखे, हकीकत देखे, सच्चाई देखे। एक मुसलमान भी मैडम के खिलाफ नहीं है, जितने भी मुसलमान हैं सब मैम के फेवर में है। ये माहौल है गांव का। फेवर में क्यों है? क्योंकि मैम ठीक है, मैम गलत नहीं है। बताओ, अगर मैम राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ शब्द कह दीजिए। भाई देखो, जो राजनीति कर रहे हैं, स्कूल में 70 बच्चे थे जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, इन 70 बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दो। वो नहीं कराएंगे, बस राजनीति करेंगे, बस ये मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। जो ये 70 बच्चे स्कूल में थे, इनका क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनका एडमिशन कराओ कहीं अपने खर्चे पे। जब हम माने कि हाँ भाई ये इनके हमदर्द हैं, हमदर्द कोई नहीं है।
ये एजेंडा सेट कर रहे हैं 2024 के लिए, माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मैम के पास 3 साल पढ़ा हूँ, मैम को जानता हूँ पर्सनली। ठीक है, और दूसरी बात, मैम के दिल में कभी भेदभाव की कोई भावना नहीं रही। मैम के पास मैं ट्यूशन पढ़ा हूँ 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। मैम के दिल में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैम कुछ भी फर्क बच्चों में नहीं करती है। इवन मैम के घर में कुछ खाना बनता था अच्छा, तो पहले हमें खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। ऐसी मेंटलिटी है मैम की। लेकिन ये नेता लोगों ने मामले को बढ़ा चढ़ा दिया है। ठीक है, वो कह रहे भाई एक मैडम ने जो है हिंदू बच्चे से मुस्लिम बच्चा बिठवा दिया। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। उसमें जो बच्चे मार रहे हैं उसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं। जो तीसरे नंबर पे बच्चा कमर में मार रहा है वो मुस्लिम बच्चा है। उससे पहले भी एक मुस्लिम बच्चा मार रहा है। ये इन्होंने मीडिया वालों ने बना दिया कि भाई हिंदू बच्चे से पिटवा रहे हैं मुस्लिम बच्चे को। ये गलत है। तो सादिक भाई कितने साल आप ट्यूशन पढ़े? भाई मैं 10th में, 11th में और 12th में 3 साल मैम के पास इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा हूँ। तो 3 साल में कुछ ऐसा व्यवहार दिखाई दिया हो कि भाई हिंदू बच्चों को अलग से प्यार मिलता हो, सादिक को प्यार वहाँ पे नहीं मिला हो? नहीं मैम, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैम के दिल में ऐसी बात है ही नहीं। मैम सबको बराबर रखती हैं। मैम के दिल में कोई भेदभाव है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो खुद मैम के उसमें बोलते खिलाफ में। लेकिन हम मैम के फेवर में इसलिए हैं कि क्योंकि मैम ठीक हैं, इसलिए। और मैम स्कूल, गाँव में स्कूल एक प्राइमरी है, एक मैम का स्कूल है। मैम का स्कूल अगर बंद हो जाएगा तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग 1 साल से टूटी हुई है, वो भी अब तक नहीं बनी है। अगर मैम के स्कूल पे बैन लगेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? यहाँ से 10-12 किलोमीटर फिर दूसरा स्कूल है, वहां तक बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने? तो सादिक भाई कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ आपको पता हो? देखो टोटल बच्चे स्कूल में होंगे 60-70 बच्चे होंगे। ठीक है, उनमें अगर 70 बच्चे हैं तो उनमें 40 बच्चे मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, ज्यादा बच्चे वहाँ पे मुस्लिम ही पढ़ते हैं। ऐसा कुछ कोई वर्ड भी वीडियो में सुनाई दे रहे हैं जिसको पेश किया गया। हाँ, वो वर्ड ऐसे हैं कि मैम बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मोमडन बच्चे हैं इनकी माँ चली जाओ, माइक है, बच्चों को लेके मत जाएं। तो इसमें जो लड़का वीडियो बना रहा है वो बोल रहा है कि हाँ जी हाँ, ऐसे पढ़ाई का नुकसान होता है बच्चों का। तो मैम ने ये बोला है कि भाई बच्चों को ना लेके जाए मामा के घर, इससे बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ता है। इसमें क्या गलत है? ठीक बोल रही है मैम। तो जिसने वीडियो बनाया है वो भी बताया जा रहा है उन्हीं के परिवार से है। तब तो वो हंस हंस के वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके बाद वीडियो वायरल कर दी गई। इसके पीछे क्या मनसा दिखाई दे रही है? भैया देखो, ये तो वही जानते होंगे भाई उनकी क्या मनसा थी क्या नहीं। इसमें तो मैं क्या कहूँगा, इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वीडियो में जो आवाज़ दब गई है, जहाँ पे मैम बोल रहे हैं कि भाई मोमडन जितने भी बच्चे हैं उनकी माँ चली जाओ, तो माँ चली जाओ के बाद में कुत्ता भौंकता है, तो मैम की आवाज़ दब जाती है। ठीक है, मैम ये बोल रही है कि भाई माँ चली जाओ, बच्चों को लेके मत जाओ, इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। वो उसका लड़के का चचा बोल रहा है कि हाँ जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। नेताओं की लाइन लग गई। क्या लग रहा है ये पूरा का पूरा मुद्दा बनाया गया? आपको लगता है इतना बड़ा मुद्दा बनाने लायक था ये? नहीं नहीं नहीं, ये मुद्दा इतना बड़ा बनाने लायक था ही नहीं। अब नेताओं क्या है, नेताओं को दिख रहा है इसमें कि हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ के किसी ना किसी तरह 24 का चुनाव आ रहा है, माहौल बनाया जाए। लेकिन वो होगा नहीं गाँव में। यहाँ पे सब एक साथ भाईचारे से रहते हैं। अब देखो जैसा ये तस्लीम भाई हैं, इनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। आप इनसे खुद पूछो कभी ऐसा हुआ? ये बच्चे हैं, चाहे इन बच्चों से ही पूछो आप, इनसे पूछ लो कि कभी इनके साथ ऐसा हुआ कि भाई इनके साथ ऐसा व्यवहार क्या हो कि भाई मुस्लिम है हिंदू है। मैम तो सबको बराबर समझती है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं 3 साल उनके पास ट्यूशन पढ़ा हूँ, मुझे पता है। अच्छा, इस मामले के बाद गांव में कुछ तनाव तो नहीं है? नहीं, गांव में कोई तनाव नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। 2013 में दंगा हुआ तब भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ सब शांत माहौल था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जगह खावा पिवा हुए थे, एक जगह बैठा कर पूरा दिन पूरी रात पारे लगे, जंगलों में भी क्या गए। लग रहा है कि उसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? तो उसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है और रोजा टूटन नहीं देने का। यानी सपोर्ट में है, खुल के सपोर्ट में है, खुल के बिल्कुल खुलेआम। कोई किसी से घबराहट या कोई डरपोक या कोई उसकी दबाव में तो नहीं, या दबाव में या किसी के उसमें मैडम के दबाव में तो नहीं। ना मैडम के है ना इनके है लड़कों का। हम किसी के दबाव में नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई के साथ है। भैया मैंने देखो जो बोला है मैंने कि अगर कोई ये बोलेगा कि भाई ये दबाव में वो दे रहे हैं कि बयान दे रहे हैं, मैंने बोल दिया है पहले वीडियो में, अगर मैं इसमें दबाव में या कोई झूठ बात बोल रहा हूँ तो खुदा का अजाब ना झेलो मुझ पर। ठीक है, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। ठीक है, जैसा हम मतलब परसों से अभी 3-4 दिन हो गए कर रहे ये, मतलब मीडिया में एक बात हमारे से पूछी जा रही, तो उसमें तो बना रहे होंगे और उसे दिखा भी रहे होंगे। कहने लगा देखो ये दबाव में आ गए या मतलब ये उसके फेवर में आ गए या कुछ रुपए ले लिए या वो ले लिए। हम ऐसा नहीं है, सच्चाई जो है सच्चाई है। बच्चे जिसके माँ बाप जिंदा हो सर, हमका कोई नहीं कहता।
बच्चे भी हैं, स्कूल भी हैं, पूरा गांव है, पूरे मोमडन भी है, पूरे में सब है, हिंदू भाई भी हैं, सबसे आगे इतना करो। आपका जी मेरा नाम मारूफ त्यागी। मारूफ जी, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया आपके गांव का, एक स्टूडेंट बच्चे का मामला था, लेकिन हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया, नेताओं की लाइन लग गई, मीडिया की लाइन लग गई। आपको लग रहा है कि मैडम ऐसी है, हिंदू बच्चों से मुसलमान बच्चों को बिठवा रही है? जी बिल्कुल गलत है ये। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। मैडम से जाना, चलो हम मानते हैं कि जाना मैडम से ये गलती हुई कि बच्चे से पिटवाया, वो एक लांक है। अच्छा, और रही इसकी बात जाना जो ये बैठे हुए जाना भाषण दे रहे नेतागण जाना ही में जाना ही वहीं तो बैठे हुए सुन रहे झूठी सच्ची किसी की भी। मैं गांव में हूँ ना, गांव में आकर जाना सच्चाई को देखो क्या है सच्चाई। जो यहाँ से जाना कोई भी अब अगर मानने की बात है, आपने जाना ही वहाँ से वीडियो बना ही ली तो उनका काम था वीडियो बनाकर जाना मैं थाने में ले जाते, वायरल करके जाना पूरे देश को जलाने का काम कर रहा। सबसे बड़ा तो जाना ही वो हज वीडियो बनाने वाला जो कि उसे वायरल कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पे बनती है, उस पे जिसने बनती वीडियो है, वायरल जिसने वीडियो किया। हाँ, वायरल ये जो भाईचारा खराब करने की कोशिश। जी जी जी, ये जाने जिसने भाईचारा खत्म करने की कोशिश की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश की, ये जाने ही जितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए वो उस पर होनी चाहिए। रही मैडम का, मैडम जाने ये बिल्कुल भी मैडम की जाने ही विचारधारा नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम। एक बात बताओ, उनके पास में जाना कम से कम 40-50 बच्चे पढ़ रहे, 50 बच्चों में जाना 40 बच्चे मुस्लिम के हैं, जबकि 6 बच्चे तो मेरे जाना भाई और भतीजे और मेरी जाने खुद पोती पढ़ रही है। हाँ जी, 3 बच्चे जिसमें की वो बिल्कुल फ्री पढ़ा रही है। आपके बच्चे फ्री पढ़ा रही है? तस्लीम भाई के बच्चे फ्री? तस्लीम जो मेरा भाई है उसके जहाँ बच्चे तीनों जाना में फ्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक मेरी पोती है, एक भाई का लड़का और है, एक मेरा जाना ही देता है जो यहीं पे पढ़ रहे हैं। अगर भावना ये होती मैडम की तो हम क्यों दाखिला दिवाते, हम क्या जरूरत थी वहाँ दाखिला दिवाने की। अब ये जाना ही आप ये बताओ, ये जाना ही जिस तरीके से ये लग रहे कि जाना है भाई मैडम का स्कूल बंद हो, मैडम का स्कूल वो तो बंद कर देगी, जाना खेती है जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इन बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है इनका कौन जिम्मेदार होगा। अब ये नेता जितनी भी जाने ही बैठ के जाना ट्वीट कर रहे और जाने ऐसी ऐसी बात बता रहे कि तक कूद गए हैदराबाद राहुल गांधी। तो ये एक जाने अपनी राजनीति की ये जाना रोटी सेकना चाह रहे, वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जिसे जाना ही भाई अपने जाना ही दिमाग की नहीं निकल रही, वो हमारे गांव में आए और हमारे गांव में आके एक घर घर फिर कर ये पता कर दे, एक भी आदमी से साबित ये करवा दे तो जाना ही जो चोर का हाल से वो हमारा हाल हो। अच्छा, आप तो इसी गांव के हैं, मैडम को बहुत दिनों से जानते होंगे। जी, बिल्कुल। और तो गांव में हर आदमी का पता रहता है कैसा है, एक दिन में नहीं एक साल में तो पता चल ही जाता है कि आदमी का व्यवहार कैसा है। तो मैडम का कभी व्यवहार ऐसा, पहले कोई ऐसा केस आया गाँव में? कोई केस ऐसा नहीं है और छोटा सा गांव है, जाना ही अगर कोई भी घटना होगी तो जाना ही गाल लगी तुरंत पता लग जाएगी। इतना बड़ा गांव नहीं है कि जहाँ पता नहीं लगेगा। ये तो जाना ही ये सब बात बिल्कुल जहाँ गलत है। मैडम जहाँ नहीं, मैडम का ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। मैडम तो एक बहुत ही सुलझी और जाना है हमारे बच्चे जाना ही इनसे बड़े भी पढ़ के जाना यहाँ से जा चुके। मेरा लड़का जाना है जो जिसकी लड़की पढ़ रही है आज, वो लड़का उसी के सामने पढ़ा है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या लग रहा है, फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है क्या? जी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी कि जो नहीं वीडियो बनाया और उठाया वायरल कर लिया। अगर हमें कोई किसी से आपसे ही कोई हमें परेशानी है और हमने आपकी वीडियो बनाई तो वीडियो बनाकर हमारा काम क्या है कि जाने जाकर थाने में, थाना कहीं के लिए है? ये थोड़ा ही कि जाना हिंदुस्तान में आग लगा दो। तो सबसे बड़े तो जाना ही हम गुनाहगार हैं जो हम हिंदुस्तान को ही जला रहे। अच्छा, कल मैं बच्चे के पिता का एक वीडियो देखा, पहले तो वो कह रहे थे कि समझौता हो गया कल में, जब नरेफ टिकैत वगैरह बड़े बड़े नेता हैं कह रहे थे समझौता हो गया। अब कह रहे हैं कि वो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं जाएगी, तब तक नहीं मानेंगे। कह रहे कि फिर पलट गए वो। उसमें जाना ही जी देखो, अब जा उसने 2 बजे का टाइम दे रखा है। अब इससे जाना हम पूछते हैं और अगर ये नहीं मानते, ये एक अकेला घर है, मुस्लिम कोई भी साथ नहीं लगेगा। आज से इसका हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। मुस्लिम जो है ना यहाँ का ये नहीं चाहता, क्योंकि ये तो बाहर के आकर रहे ये यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं 30-35 साल हुए इनको यहाँ से रहने में। और जो है ना जो हमारे गांव के आदमी हैं वे ये नहीं चाहते कि हमारे गांव का बिल्कुल भी जरा सा भी कोई भाईचारा बिगड़े। यानी आप मैडम के साथ हैं? जी, मैडम के साथ है। अगर मैडम की गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले मुसलमान की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद मैडम की गिरफ्तारी होगी। दबाव में तो नहीं बोल रहे? जी नहीं, किसी के दबाव में जहाँ नहीं हम नहीं बोलते। हमारा जहाँ नहीं, इस गांव के अंदर जाना आप रिकॉर्ड उठा लो कि कभी भी यहाँ का मुस्लिम
किसी की दबावट में या उसमें नहीं है। आखिरी सवाल, उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको सच्चाई नहीं पता? कोई दिल्ली से ट्वीट कर रहा है, कोई हैदराबाद से ट्वीट कर रहा है, कोई अमेरिका से ट्वीट कर रहा है। जो ट्वीट करने वाले हैं वे जो है ना हमारे गांव में आओ ना, हमारे गांव की आगे सच्चाई देखो क्या है, जाना उनको जाना, जब पता लगेगा जाना में खुद ट्वीट करेंगे क्या है सच्चाई यहाँ की। ऐसे थोड़ा ही जाना है कि हमने बैठे और जाना हमने सुन ली किसी की झूठी सच्ची और जाना हमने ठा ट्वीट कर दिया, ये क्या है? अरे जब अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो गांव के अंदर आओ। हम मानते हैं कि जहाँ नहीं, अगर आप आकर साबित कर दे कि जहाँ नहीं यहाँ जुल्म हो रहा या ऐसा कोई वो हो रहा, तो जहाँ नहीं जो चोर का हाल से वो हमारा हाल होगा।